अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भली कार मां तव्हांजो मेज़बान राय बब्बर। नाज़रीन, अॼु असां ॿियनि रांदियुनि खे छॾे करे सिर्फ़ु जूडो जे हवाले सां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांजूं जेके गर्ल्स आहिनि स्पेशली उन्हनि जो जूडो जे अंदरि कहिड़ो किरदारु आहे या हिन वक़्तु सिंध जे अंदरि जेको जूडो आहे उहो किथे बीठल आहे। मूंखे स्टूडियो में अॼु जॉइन कयो आहे मोहम्मद रफ़ीक़ साहब, पाण सेक्रेटरी जनरल आहिनि सिंध जूडो एसोसिएशन जा, नेशनल कोच आहिनि, वर्ल्ड ओलंपिक जूडो खां जेके आहिनि सो क्वालिफाई आहिनि। इन खां सवाइ नेशनल गेम्स में उहो गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि। उन सां गॾु वेठी आहे उनजी नियाणी अनोशा रफ़ीक़, जेका बि गोल्ड मेडलिस्ट आहे ऐं साॻे वक़्तु जेको आहे सो उन 12 सालनि जी उमिरि में बि गोल्ड मेडल जेको माना खटण जो एज़ाज़ु हुयो सिंध मञा उहो उनखे हासिलु हो। सिंध जूं जेके आहिनि सो चैंपियंस आहिनि। ऐं जॾहिं कराची जे हवाले सां पूरे सिंध में जेको आहे सो मुक़ाबिला थिया हुआ ऐं जॾहिं सिंध जी टीम ठही हुई तॾहिं सिंध जूं चैंपियंस थियूं ऐं उनखां अॻु में जॾहिं सिर्फ़ु कराची लेवल ते मुक़ाबिला थिया तॾहिं कराची जूं चैंपियंस थियूं हुयूं। उन सां गॾु वेठी आहे सोबिया अहमद, जेका पिणु सिल्वर मेडलिस्ट आहे बैनुल सूबावी गेम्स जेके माना इस्लामाबाद में खेॾियूं वियूं आहिनि हिन साल, उन में हू सिल्वर जेको आहे सो मेडल खटण में कामयाबु वियूं आहिनि। साॻे वक़्तु हू बि सिंध जी बि चैंपियन रही आहे ऐं कराची जी बि हिन वक़्तु ताईं चैंपियन आहे। सो अचो त पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति था कयूं, उन्हनि खां पुछूं था त हीअ एतिरो सारो कामयाबियूं, इन्हनि कामयाबियुनि जे पुठियां आख़िरकार राज़ कहिड़ो आहे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत मैं आप शुक्रिया। तीनों को खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। रफ़ीक साहब, स्टार्ट मैं आपसे लूँगा जूडो के हवाले से। इसकी तारीख क्या है और सिंध के अंदर अभी ये खेल जो है वो कहाँ तक है? सिंध के अंदर जूडो माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं, माशाल्लाह जो हमारे पहले मास्टर थे, जो ट्रेनर थे, वो इसका फ़र्क ही नहीं बता सके। लोग समझते थे ताइक्वांडो जूडो कराटे एक है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ जूडो कराटे ताइक्वांडो ये तीनों डिफरेंट है और जूडो इन सबसे अलग है। जूडो जो पूरा सेल्फ डिफेंस है, उसमें लॉक है, चौक है। ऐसे मैं समझाऊंगा जैसे ब्रूस ली की अगर मूवी किसी ने देखी है कि वो जो किक मार रहा है वो तो है कराटे, जो वो उठा के फेंक रहा है, गले से लगा के चौक कर रहा है, हाथ का लॉक लगा रहा है, ये जूडो है। सही, ये है। मतलब ऐसा हुआ है कि जब जूडो के लोग जिम्मेदार रहे वो ये फ़र्क नहीं बयान कर सके, बता सके, इसको आगे नहीं ले जा सके कि जूडो है क्या। लोग जूडो कराटे एक ही जगह गिना करते थे। अल्लाह का शुक्र है 2.5-3 साल से मेरे पास ये सीट आई। इस सीट के दौरान जो मैंने 2-3 महीने कोशिश की, तो पहली दफ़ा हम 2014 में लाहौर गए, तो हमारा रिज़ल्ट यह है कि फ़र्स्ट टाइम हमने पंजाब को बीट किया। केपी के जहाँ 2-3 साल से कैंप चल रहा है पाकिस्तान, उन बच्चियों को भी, उस टीम को भी हमने बीट किया और हमारी सिंध वुमेन टीम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ये सिंध का हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है कि जूडो में पहले हम बच्ची लेके जाया करते तो आप यकीन करें हमें शायद बोलना पड़ता था यार इसको आहिस्ता गिराना। अभी मैं आपसे ये कहूँ कि मैन से ज़्यादा वुमेन हमारी मजबूत हैं। सही। लेकिन इसमें हमने बहुत भागदौड़ की। जी अनोशा, आप मुझे ये बताएं कि आपका अपना ज़ाती शौक़ था इस फील्ड में आने का या आपके वाल साहब ने कहा कि आप जूडो के अंदर आ जाएं? मेरे को अपने पापा को देख के शौक चढ़ा है ऐसे। अच्छा, तो शुरू में जब आपने स्टार्ट किया या सीखने के हवाले से तो कितनी दुश्वारी होती थी या इजीली आपने पिक कर लिया? इजीली कर लिया। वहाँ पर सहूलियात दी गई थी बैनुल सूबाई गेम्स के अंदर? जी वो मतलब मैंने तो यहाँ तक सुना कि वहाँ पर किट भी नहीं दी जा रही थी प्लेयर्स के हवाले से, और रहने के हवाले से भी कोई अच्छे अरेंजमेंट नहीं किए गए थे। ये बात ठीक थी या गलत थी? गलत थी, वहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया था। अच्छा, सो भी आप बताएं, आप सिल्वर मेडल हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। आपको कराची यूनिवर्सिटी से आपने नुमाइंदगी की सिंध की या वैसे जो सिंध की टीम बनी थी उससे? सिंध की टीम बनी थी उससे मैंने उसमें नुमाइंदगी। अच्छा, जब आप सिंध की टीम में आई थी तो उससे पहले कहाँ पर आप मतलब कि फाइट करके आई थी? कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में देखा था मैंने, तो मैंने फिर ट्रेनिंग की सर के साथ, फिर वहाँ से मैंने सिंध की तरफ से खेलना स्टार्ट कर दी। अच्छा, तकरीबन कितना वक्त लगा? 2 साल। 2 साल लगे। 2 साल में आप चैंपियन में भी बनी, कराची की भी बनी, उसके अलावा जब सिंध के अंदर मुकाबले हुए उसमें भी आप चैंपियन बनी। अभी तो मतलब कि इतनी इजी गेम है क्या 2 साल में बंदा जो है वो चैंपियन बन जाए? नहीं, इससे पहले भी मैं दूसरे स्पोर्ट्स में खेलती थी, पर मैंने जूडो नहीं खेला था कभी। पर मैंने जब देखा तो फिर उसके बाद मैं जूडो में आई और फिर मैंने यहाँ से अब जूडो ही मैं खेलती हूँ। अच्छा, 2 साल लगे, मतलब कि आपने दूसरों को लड़ते हुए देखा, फिर आपके अंदर ये शौक जागा? जी, मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था खेलते हुए, तो फिर मैं आगे गई। अच्छा, जब आपको सर ने सिखाना स्टार्ट किया तो मतलब कि वहाँ पर भी सिर्फ 2 साल सर की अंडर ट्रेनिंग सीखा या अलग से भी सीखा था? सर की ट्रेनिंग किया, फिर पाकिस्तान कैंप लगा था, कैंप में भी 2 मंथ के कैंप अटेंड किया मैंने, पूरे 2 मंथ। फिर वहाँ पे कैंप किया सर के साथ भी मैंने। आगे फिर रेगुलर हमारी ट्रेनिंग होती रहती है, हम ट्रेनिंग करते रहते हैं।
फिर आगे हमारी ट्रायल्स वगैरह हुए तो फिर हम आगे गेम में गए थे। सही। अच्छा, जब तब आपको कितनी खुशी हुई जब बैनुल सूबाई गेम्स के हवाले से आपका नाम अनाउंस हुआ? कि बहुत खुश हुई थी मैं कि मेरे गेम्स में नाम आए और मैं गई और मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। वहाँ पर किससे आपका मुकाबला हुआ था? मेरी पंजाब से जब हुई थी फाइट तो मैंने सिल्वर मेडल हासिल की। अच्छा, मतलब कि कितने राउंड हुए थे उसमें? 3 राउंड्स थे। 6 राउंड? 3 राउंड थे। 3 राउंड, सही सही। और कितना केजी का था वो? 40 केजी में मैंने खेला। सही। तो आगे वाली जो खवातीन थी, जो गर्ल्स थी, वो लड़ने के हवाले से मतलब कि जितना आपका वेट होगा उसका भी उनका भी उतना ही होगा? सेम कैटेगरीज में हम खेलते हैं। 40 वेट से तो 66 हैं या 36 हैं, 44 हैं, 48 हैं। वेट कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, हम उसमें खेलते हैं। जो सिल्वर मेडल के हवाले से आपको मतलब कि जो आपको सिल्वर मेडल मिला, तो उस हवाले से किसका पलड़ा पूरे गेम तक हावी कौन रहा था? मैं थी। आप ही हावी रही? अच्छा, किटों के हवाले से कहा गया कि बैनुल सूबाई गेम्स के अंदर किट्स वगैरह वो नहीं दी गई थी? नहीं, हमें तो मिल गई थी किट। जिस दिन हम पहुंचे थे इस्लामाबाद तो उसी दिन हमें रात में ही हमारी किट, हमारी घी, हमारे शूज़, सारी चीज़ें हमें उसी दिन मिल गई थी। अच्छा जी। अच्छा, मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप मुझे बताएं, जैसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सोबिया बता रही हैं सिल्वर मेडल के हवाले से, वहाँ पर से जब आप लोग इस्लामाबाद थे तो इधर तक ये खबरें आ रही थी कि कोई भी इंतजाम अच्छे तरीके से नहीं किए गए। हालांकि इन गेम्स का जो इफ्तिताह था वो सदर पाकिस्तान ने किया था। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे सूबों के अंदर जो जोश और जज्बा है हमारे सूबे से ज़्यादा आगे हैं? क्या है मतलब कि हर दफ़ा हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में भी गेम्स हो रहे हैं, पंजाब के अंदर भी हो रहे हैं, सिंध में तो शाह साहब के जाने के बाद अभी कोई यतीम हो गया जैसे। हाँ, तो मतलब कि सिंध के प्लेयर्स का, ख़ासतौर पर गर्ल्स का पोटेंशियल आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ ये होता है कि जो सीटें मिलती हैं ना, जैसे पंजाब के अंदर ख़ासतौर पे, तो वहाँ इंसाफ होता है। वो लोग कोशिश करते हैं, उनकी कैंपिंग होती है, उनके पास खिलाड़ी होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि किसी को अगर सीट मिल जाती है तो वो आराम से ही बैठा होता है, वो कोशिश नहीं करता है इतनी। सही। ये मसला होता है, कैंपिंग का मसला होता है। मैंने आपको बताया कि मैं 2-2.5 साल के अंदर जोडो की चैम्पियन भी की है टीम। मैं पाकिस्तान 2 महीने सिर्फ अपने गेम की प्रमोशन के लिए मैंने 2 मंथ नेशनल कोर्स एज पेशावर में गुजारे हैं ठंड के अंदर। हालांकि मैं IOC कोर्स क्वालिफाइड हूँ। सही। मैं नेशनल कोच 8 दिन रह के वापस आ सकता था, लेकिन मैंने अपने सेक्रेटरी को मनाया सिर्फ अपने गेम जोडो की प्रमोशन के लिए। मैंने कर्नल राणा शुजात अली साहब से बात की, मैंने कहा सर हमारा जोडो का गेम बिल्कुल सिंध में एंड हो रहा है इसका, तो आप मेहरबानी करें, ये कैंप जाएगा तो हमारे सिंध के बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। सही। 2 महीने की मेहनत पे फिर कर्नल साहब फेडरेशन को राज़ी किया, इसलिए उस कैंप के साथ फॉरनर कोच सज्जाद काजमी साहब भी थे और मैं उनके साथ उनका असिस्टेंट कोच था, नेशनल कोच, वो हेड कोच थे मेरे। अभी मतलब कि क्या देख रहे हैं आप पूरे सिंध के अंदर जोडो के हवाले से? कहाँ तक टीमें हैं, मतलब कि क्या इसका रुझान कितना बढ़ रहा है? इसका रुझान माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये यूनी की बच्ची है और हमारे पास कम से कम 20 के करीब कराची, KU और दूसरी यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ, सारी पढ़ी लिखी बच्चियाँ आती हैं और बहुत तेज़ी से माशाल्लाह जोडो अब जा रहा है। अभी भी मैं आपको बताऊँ, परसों मुझे लेटर आया है और हमारी 2 बच्चियों को पाकिस्तान कैंप कैडेट एशियन और जूनियर एशियन चैम्पियनशिप हो रही है इंडिया के अंदर। इससे पहले ये जूनियर एशियन चैंपियनशिप हुई थी हांगकांग, उसमें मैं टीम के साथ गया था एज अ कोच, पाकिस्तान टीम, दोनों टीमें लेकर। अब ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान सिंध को कॉल किया गया है कि 2 बच्चियाँ कैंप में हमारी रखी गई हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। इससे पहले तारीख है ना तो कभी लड़कों के हुआ है ना ऐसा, कभी बच्चियों का तो तस्वर नहीं था, लेकिन ये कोशिश की गई है। तो जोडो माशाल्लाह तेज़ी से मैन वुमेन दोनों में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी गई है, फ़र्ज़ करें कि यूनिवर्सिटी के अंदर तक तो जब तक बच्चियां पढ़ती हैं तब गेम्स के हवाले से दिलचस्पी भी रखती हैं, जब यूनिवर्सिटी छोड़ी तब गेम्स छोड़ दिए। नहीं, बहुत से पता है सर, ये होता है कि वहाँ बहुत सारे गेम होते रहते हैं। कभी क्रिकेट की टीम जा रही है, कभी फुटबॉल की जा रही है, तो बच्चियों को वो यूज़ करते रहते हैं। लेकिन एक बच्चा अपना माइंड बना लेता है कि मैंने हॉकी में ही रहना है, मैंने क्रिकेट में रहना है, मैंने जोडो। अल्लाह का शुक्र है जो हमारे पास दूसरी गेम की बच्ची, जैसे अभी खुद बता रही है बच्ची, मैं पहले दूसरा गेम खेला करती थी, लेकिन जब जोडो का माहौल देखा, जोडो का तरीका देखा, जोडो के ऑफिशियल देखे, इतनी मुतासिर हुई कि अब जोडो ही गेम इन्होंने अपनाया हुआ है। और हमारे यहाँ ये है कि हमारी अभी एक बच्ची को पाकिस्तान वापडा की तरफ से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कहा लेके इंशाल्लाह। अनुषा, आप मुझे बताएं कि अभी आप जोडो को ही कंटिन्यू करना चाहेंगी या कोई और गेम लेंगी? जोडो को ही। वो क्यों, मुझे ज़रा समझाएं। जोडो गेम मुझे पसंद है आपको, या अबू डांटेंगे इस वजह से? नहीं पसंद है। आपको पसंद है। अच्छा, आप 7वीं क्लास में, और भी बच्चियां आपकी क्लासमेट जो हैं वो इस गेम में हैं? नहीं। मतलब कि वो आपके सामने आते डरती होंगी?
नहीं कि नहीं मार ना दे? इस किस्म को तो नहीं ना कि अपनी लड़ाई झगड़े में तो इसको इस्तेमाल नहीं करती नहीं, जब से मेडल लिया तो खौफ तो होगा ना थोड़ा, जूडो में मेडल लेकर आई है। कंटिन्यू करते हैं सर, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सिलसिले के जारी था रखूं पंजो केॾा हुन पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख़्तसिर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले खे उतां ई अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। हिन वक़्तु पाण खे जॉइन कयो आहे मरियम रफ़ीक, जेका जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जे हवाले सां गोल्ड मेडलिस्ट आहिनि लाहौर मंझां। उन्हनि जेको आहे सो सिंध जी नुमाइंदगी कंदे सोनो बिलो जेको आहे सो उहो खटियो आहे। वॾी ॻाल्हि इहा त तारीख़ में इहो पहिरियों भेरो हो त कंहिं बि माना जेको आहे सूबे पारां हिन एतिरी नंढड़ी उमिरि में जेको आहे सो इहो खयो वियो हुजे, या इहो स्पेशली सिंध जे हवाले सां। सिंध जी पहिरीं रांदीगिरियाणी हुई जेका जेको आहे सो तारीख़ में पहिरियों भेरो माना जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में जेको आहे गोल्ड मेडल जेको आहे सो हासिल कयो। मरियम रफ़ीक सां जो त ॻाल्हि ॿोल कयो। मरियम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि तारीख में पहला ये काम सिंध के अंदर जूडो के हवाले से किसी ने नहीं किया था, आपने जब ये तय कर दिया और इसको हासिल कर दिया, फिर कितनी खुशी महसूस हो? मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे पापा को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई। और इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे और मेहनत करनी है, अपने गेम पे आगे बढ़ना है और इसी लेवल में मुझे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंटरनेशनल इस जाके इंटरनेशनल लेवल पे जी। अच्छा, कितनी मतलब कि आपकी ट्रेनिंग की गई थी जब आप उस इवेंट के अंदर गई थी? मैंने 2 मंथ तो मैंने ना पाकिस्तान कैंप अटेंड किया था और नाज़ोबाद में रैली ट्रेनिंग की थी जी। अच्छा, तो पाकिस्तान कैंप अटेंड करने के बाद भी आप सिंध की टीम में वापस आ गई। वहाँ पर मतलब कि आगे कोई इतनी उम्मीद वगैरह, उसकी कोई किरण वगैरह नज़र नहीं आई कि आगे भी जाना है? नहीं आई? मायूसी होती है? नहीं, सर ने मुझे ऑफ़र की थी मगर मेरी पढ़ाई अभी चल रही है तो मुझे पहले अपनी पढ़ाई के बारे में देखना है। और अभी ऑफ़र आई है, इस्लामाबाद कैंप के लिए मुझे बुलाया गया है। सही। तो मतलब कि आप ये चाह रही हैं कि अभी तो आप मैट्रिक के अंदर पढ़ रही हैं, जी। फिर मैट्रिक के बाद सेकंड ईयर तक जाएंगी, फिर यूनी का सफ़र होगा, मतलब कि तालीम मुकम्मल हो उसके बाद खेल को कंटिन्यू करना चाहेंगी? नहीं, मैं दोनों को एक साथ करना चाहती हूँ। दोनों को एक साथ, लेकिन अभी तो आपने नहीं किया, इस्लामाबाद नहीं गई। मगर अब स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है जी। स्टार्ट करना है। अच्छा जी, सोबिया आपकी तरफ आता हूँ मैं। आप मुझे ये बताएं कि जैसे अभी मरियम कह रही हैं तालीम और गेम्स दोनों साथ साथ, आपका क्या ख्याल है इस पे? हाँ, मैं तो दोनों साथ साथ ही करती हूँ। सुबह यूनिवर्सिटी में जाती हूँ पढ़ने और शाम में मैं जूडो के उसमें ट्रेनिंग करने जाती हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग रोज़ाना कितने घंटे करती हैं आप? मैं 2.5 घंटे की ट्रेनिंग करती हूँ। 2.5 घंटे? जी। मतलब कि डेली? डेली। अच्छा, उसमें मतलब क्या क्या सीखती हैं आप? हम पहले क्या कहते हैं, हम पहले गेम्स में हम जाते हैं तो हम रनिंग वगैरह करते हैं, फिर हम और एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके और फिर हम जाते हैं, फिर हम मैट्स पे जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, सही। टेक्निक्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस तरह फाइट करवाते हैं सर हमारी। अच्छा, ये भी दिखाया जाता है कि जिधर आपका मैच है या जो आपके सामने प्लेयर है उसकी वीक पॉइंट ये है, अभी आपको उस वीक पॉइंट्स पे अबूर हासिल करना है, वो किक कैसे मार रहा है, अभी आपको सेफ अपना मतलब कि खुद का डिफेंस जो है वो अपने तरीके से करना, ये चीज़ें कोच आपको सिखाते हैं? जी सर, सारी चीज़ें हमें बता रहे होते कि इस जगह तुम्हें ये करना है, जब वो भी वहाँ ये करे तो तुम्हें ये करना है। तो सारी चीज़ें टेक्निक्स वगैरह, पैर की ज़्यादा हमें पैर की बैलेंस सही रखना है। अगर पैर का बैलेंस सही होता है तो फिर हमारी फाइट भी बिल्कुल ठीक रहती है, फिर आपकी फाइट ठीक रहती है। अच्छा मरियम, आप मुझे बताएं कि आप तो घर में भी सीखती होंगी, क्योंकि आपके अब्बू जो है वो इस जूडो के हवाले से मास्टर हैं, खुद भी सिखाते हैं पूरे पाकिस्तान को बैठ के, आपको तो कुछ ज़्यादा ही सिखाते होंगे। जी बिल्कुल। घर में कितनी ट्रेनिंग करवाते हैं? घर में भी होती है मगर क्लास में सबके साथ ज़्यादा होती है। अच्छा, घर में बहुत कम होती है। मतलब कि टिप्स वगैरह देते होंगे घर जी में बिल्कुल। कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। जी अभी आपके क्या इरादे हैं इन फ्यूचर के? गोल्ड मेडलिस्ट तो आप हो गई, जी। पाकिस्तान के हवाले से आगे जाने के हवाले से मतलब कि इसी गेम को कंटिन्यू करना है? जी बिल्कुल, इसी गेम को आगे बढ़ाना है। इसी गेम को आगे बढ़ाना। अच्छा रफ़ीक साहब, मुझे आप ये बताएं कि कोचिंग के हवाले से, कोचिंग भी तो एक दुश्वार किस्म का सब्जेक्ट है, क्योंकि आप ही हैं जो ग्रास रूट सतह को, ग्रास रूट सतह के बच्चे को ऊपर लाते हैं, मरकज़ी किरदार होता है कोचिंग का।
तो आप वर्ल्ड ओलंपिक जूडो से भी क्वालिफाई? कोर्स क्वालिफाइड हो। हाँ, तो मतलब कि कितनी कोई दुश्वारी होती है? अभी इजीली हो गया है, बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं, या सिखाने में दुश्वारियाँ होती हैं, क्या होती है? आप अपने मुझे वो मैं ये बताऊँ, मैं पहले अपना शुरू करूँ। मेरा बेसिक ताल्लुक हैदराबाद लतीफ़ाबाद 11 नंबर से है। सही। और मैं वहाँ के पीले स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से। सही। उसके बाद मैट्रिक मैंने किया कंप्रीहेंसिव 10 नंबर के अंदर हाई स्कूल, उससे डिग्री कॉलेज। सही। इसकी सब ट्रेनिंग, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं वो लोग, बहुत अच्छे लोग खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे कोच नहीं होते। ये आपने देखा होगा, खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है लेकिन कोचिंग कुदरती गॉड गिफ्टेड है। अगर जो खिलाड़ी अच्छा हो वो कोच भी अच्छा हो जाए। कुछ इखलाक, मोहब्बत, ये मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे दोस्तों की दुआ कि अल्लाह ने मुझे नेशनल गोल्ड भी किया और मुझे कोचिंग में भी बड़ी सलाहियत दी कि जब मैं कोचिंग की तरफ आया तो उसमें भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। मैं जब अपनी ट्रेनिंग किया करता था तो रात के 3 बजे उठा करता था मैं, रात के 3 बजे, और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। और हमारे उस्ताद बजाय रूम के वो सड़क के ऊपर कराया करते थे ट्रेनिंग भी। वाह। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, 3 बजे ट्रेनिंग करना, फजर तक वो ट्रेनिंग चलती थी कंटिन्यू। तो इतने मुश्किल, मैं हैदराबाद का रहने वाला, मतलब कि खुद को आप एक अजाब में समझते होंगे उस वक्त समझते थे यार ये क्या मसला है, इतनी रात को मैं उठाऊँ, पूरी दुनिया सो रही है। सही। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस मेहनत का मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को, हमारे जो इलाके के लोग थे उनको बड़ा शौक था। सही। वो जब हम पूरे हफ्ते मेहनत करते थे, फिर एक हफ्ते वाले दिन जुमे के दिन फाइट हुआ करती थी एक, तो जब वहाँ हम जीता करते थे तो फिर हमें पता लगता था यार जो रात को हमने नींद ख़राब की ठंड के अंदर, उस्ताद ने जगाया कराया। तो ये फिर मैं आहिस्ता चलता रहा। मैं हैदराबाद चैम्पियन हुआ, सिंध हुआ, फिर पाकिस्तान का हुआ। मुझे शौक बहुत ज़्यादा था। सही। और आज है वो बच्चों में वो लगन है, वो शौक है? नहीं, तो बच्चों में लगन उस लेवल से तो नहीं जैसे हमारी बैची नहीं हुआ करती थी। हमारे टाइम में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कोई ट्रेक सूट भी नहीं मिला करते थे। अभी जैसे बच्ची ने बताया है कि प्रोविंशियल गेम के अंदर गए, इनको सर्विस के शूज़ मिले, 3 स्टार इनका होटल था एसी का। लेकिन जो मनफी वहाँ से बातें आई है ना, कुछ लोग लेके जाते हैं, हमने करनी मनफी बातें ज़्यादा है ना। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो देखो इतना बड़ा वो होता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने बड़ा उसमें वहाँ कॉपरेशन किया था। छोटी मोटी चीज़ आ जाती है, लेकिन ऑलराउंड वहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी थी। नहीं, बैनुल सूबाई गेम्स के हवाले से ऑर्गेनाइजर तो वहाँ पर सिंध नहीं था ना? ऑर्गेनाइजर तो इस्लामाबाद था। तो इस्लामाबाद को करना चाहिए था। नहीं, इस्लामाबाद ने गाड़ी वगैरह दी थी सबको, सबके दे दी गई थी गाड़ियाँ। थोड़ी बहुत मिसिंग आ रही थी कि बड़ा इवेंट होता है, छोटी मोटी आ जाती है, फिर भी काफ़ी कवर किया था उन लोगों ने। सही। अच्छा, इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि हमारी बच्चियों ने सिंध की नुमाइंदगी करते हुए, अनुषा ने गोल्ड मेडल लिया, सोबिया ने सिल्वर लिया, मरियम ने लिया, तो आप मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कि इनके एजाज़ में कोई इनामात वगैरह के? जी, सिंध गवर्नमेंट में जब हमारी मीटिंग हुई थी तो सेक्रेटरी सिंध अफेयर स्पोर्ट्स मोहम्मद राशिद साहब ने अनाउंस किया था कि मैं जो है ना, जो गोल्ड मेडल लेगा उसको 20,000 रुपये, सिल्वर मेडल को 15,000 और ब्रोंज़ को 5 या 8,000 रुपये दूँगा। इसके लिए बाकायदा एक होटल में तकरीब की जाएगी। तो अभी बीच में हमारी सीनियर डिप्टी डायरेक्टर सयाद भट्टी साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम इस पर बात करें, जल्दी किसी अच्छे होटल में ये तकरीब रखेंगे और इन बच्चों को जिन्होंने भी मेडल लिया है इनको इनाम मतलब देंगे। और मेरी इस चैनल के जरिए ये रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी किया जाए। जब बच्चों को इनाम मिलेगा, ये समझे कि एक बच्चे को नहीं 10 बच्चे उसके जरिए आएंगे। सही। अभी इसको कितना वक्त हो गया बैनुल सूबाई? मेरे ख्याल में तो 1.5 महीना तो हो गया होगा, 1 महीना। ये हम अप्रैल में गए थे शायद, ये तो अभी तीसरा महीना चल रहा है, तो इन लोगों ने अनाउंस बीच किया में, है, अभी तक बच्चों को वो इनाम अभी हुआ नहीं। रमज़ान आ गए थे बीच में, तो अभी हम मिले थे शहजाद भट्टी साहब से, तो वो इंशाल्लाह बात कर रहे हैं जल्दी इसका। नहीं, फ़र्ज़ करें कि 20,000 दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इनामात काफ़ी है? गोल्ड मेडल पे 20,000 मतलब कि ये कोई तुक बनती है? पहले तो ये भी नहीं हुआ करता था। हम तो ये कह रहे हैं शुरुआत तो हुई, देना तो नहीं शुरू बनता था ना। हम तो देख चुके हैं कि जो गोल्ड मेडलिस्ट था अब्दुल्ला चांडियो, उसने दौड़ के मुकाबले में 100 मीटर की वो दौड़ थी, उसमें कामयाबी ली थी। तो सीएम सिंध की तरफ से सिंध गेम्स में 50,000 का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 3 सिंध गेम्स गुजर गई, आज तक उस अब्दुल्ला चांडियो को वो जो सीएम ने ऐलान किया था वो 50,000 नहीं मिला। अच्छा। ये भी, इसमें भी तो यही सीन तो आप नहीं देख रहे? नहीं, इसमें ये था कि जो एक तो सिंध ने इनाम रखा था और जो एक वफाक ने भी रखा था, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जैसे 10,000 रुपये रखे थे गोल्ड के, तो अनुषा को वहाँ 10,000 मिल गए, सोबिया को 7,000 थे सिल्वर के, वो मिल गए। 25 या 5 थी, जिसमें हमारी कंजा बलोच का भी सिल्वर मेडल था। हमारे तमाम बच्चों को पंजाब पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने दे दिए। अब ये सिंध इंतजामिया, सिंध स्पोर्ट बोर्ड कोशिश कर रहा है। अभी हमारी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई है, तो वो सेक्रेटरी साहब से आप क्या समझते हैं? आप मुझे ज़रा ये बताएं, क्योंकि अभी सिंध के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं।
ऐसे ही काम चल रहे हैं, सेक्रेटरी साहब चला रहे हैं, उनकी मर्जी होती हो ये रहा है कि यहाँ लड़ाई भी चल रही है तो लोग डिस्टर्ब है। सही। सिंध स्पोर्ट बोर्ड के पास में जाता हूँ, वो ये कहते हैं कोई हमारे पास आएगा तो हम तो देने के लिए बैठे हैं। जैसे मैंने मेरी टीम गई, मैंने उन्हें कुछ उन्हें बजट लिख के दिया, मुझे वो फ़ौरन मिल गया। वो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई आता ही नहीं है तो हम कैसे दें किसी को। ये तो अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं जिससे खिलाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। तो मेरी ऊपर से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये ऊपर वाले लड़ाई लड़ते रहे लेकिन गेम ना रोके, स्पोर्ट्स का नुकसान नहीं हो। मरियम, जो ऐलान हुआ है आपको उम्मीद है कि मिलेगा? कितनी उम्मीद है? नहीं, ये अब अपने वाल साहब को, अपने टीचर को देख कर ना कहें, आपका दिल क्या कहता है? इंशाल्लाह जब पहले मिले तो इस बार भी मिलेंगे। इस बार मतलब कि आप पुरुमीद हैं? आप पुरुमीद हैं? जी इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे भी जो पैसे का हमें कहा था उस वक्त हमें सारे पैसे मिल गए थे। अच्छा। डेलीज और हमारे जो मेडल मिलने के बाद जिस पैसे का ऐलान किया था तो उस वक्त हमें रात में ही सारे पैसे मिल गए थे। मतलब मेडल लेने के बाद आप समझती हैं कि फ़र्ज़ करें गोल्ड मेडलिस्ट हैं जैसे अनुषा, आप सिल्वर हैं जी, तो 20,000, 15,000, 10,000, और अगर हम देखते हैं कि कोई एक जावेद मियादाद छक्का लगा देते हैं तो वो पूरी उम्र बैठ के खाते हैं। उनके लिए तो इतने बड़े बड़े इनामात हैं, और हमारे जोडो के प्लेयर्स के हवाले से, वो भी गर्ल्स के हवाले से, इतने छोटे से 10,000, 15,000, मतलब कि सही है। अब गवर्नमेंट जो ऐलान करे या सिंध की तरफ से जो ऐलान हो तो ये उन्हें चाहिए कि ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करें ताकि लड़कियां भी आएँ खेलें, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं। अच्छा रफ़ीक साहब, आप मुझे बताएं कि जब हमारी बच्चियां सिल्वर और गोल्ड मेडलिस्ट होके आ गई तो हमारे यहाँ सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उन्होंने कोई दावत वगैरह की इनके शान में, मतलब कि कोई इस्तकबाल वगैरह कुछ, कोई इस किस्म की चीज़ें हुई? स्टेशन पे तो खैर आए तो इस्तकबाल किया था, लेकिन वो तकरीब का यही है ना कि उसी में ये करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, ये जब बच्चों को इनाम देंगे, इसी वजह से इन्होंने कोई अभी किया नहीं है। सही। अच्छा, अभी यही वेट हो रहा है। आपके हवाले से कोई कैंप वगैरह लगती है, नहीं लगती? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, मैं अपना आपको बता दूं कि वाहिद मैं शायद होऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जोडो की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। मैं IOC कोर्स क्वालिफाइड हूँ, नेशनल गेम्स है, मेरी सिंध जोडो अकेडमी है नाज़ाबाद मिनी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर, और एक क्लब में अभी मलीर के अंदर खोल रहा हूँ, इसलिए एक जगह पे बच्चे इधर से उधर पहुँच नहीं सकते। अभी दूसरी ब्रांच में मलीर में, और ये मैं आपको बता रहा हूँ मैं फ़ीस नहीं लेता। सही। इनसे आप पूछें, सोबिया बैठी हुई है, पहला ड्रेस इनको मैंने दिया है, कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें। मैं भी आ सकता हूँ बिल्कुल सिर्फ ये ड्रेस लेने के लिए। जी जी जी, आपको वैसे पहुँचा देंगे। अच्छा जी। तो ये कि हमें शौक है जोडो का इतना कि मुझे अल्लाह ने नौकरी दी, इज्जत दी, मैं पाकिस्तान से बाहर गया, मेरे 5 से 6 कलर है पाकिस्तान, सिर्फ जोडो की वजह से। और मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग बड़ी बड़ी इस पर फीसें लेते हैं, हमारा जोडो का ड्रेस महंगा है। इन बच्चियों को इस मरतबा ये गई हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन हिल के ड्रेस मिले हैं, लेकिन जितनी ये बच्चे बच्चियाँ हैं, ये सोबिया है और हमारी बच्ची किसी कंजा से आप पूछ लीजिएगा जो दूसरी बच्चियाँ जोडो की हैं, मैंने किसी से भी पैसे नहीं लिए, आपके ज़रिए, किसी दोस्त के ज़रिए, किसी से रिक्वेस्ट करके या अपनी जेब से सबको ड्रेस भी दिए, और मैं फ़ीस नहीं लेता। मैं सबको दावत देता हूँ जोडो की तरफ आए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते हैं, और नेशनल लेवल की है, आम ट्रेनिंग भी नहीं है हमारे। देखे ना 2 साल में बच्ची पाकिस्तान में मेडल ले रही है, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड हो रही है, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक बात सर मैं और बताऊं कि ये फ्री कराना भी एक प्रॉब्लम है, कभी कभी बड़ा दिल दुखता है। मैं आपको वो प्रॉब्लम क्या है उसके मुतालिक बात करते हैं, लेकिन एक फिर से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक। जी जी। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के जारी था रखूं मिलूं था एकड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतां ते था वधायूं जिते पाण छॾियोसीं। जी मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप वक्फे से पहले दिल दुखने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, दिल दुखने की सर ये बात है, जोडो की बहुत सी जगह, दूसरी जगह भी है जहाँ ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनका जो, अगर जाओगे जोडो के पहले दिन दाखिले के लिए अपने बच्चों को लेकर, वो 10,000 का एस्टिमेट आपको दे देंगे, और लोग वहाँ खुशी से जाते हैं जो पैसे लेते हैं। अच्छा, हम इतना कुछ होने के बाद यहाँ के अफसोस होता है जब हम उन्हें, वो पूछते हैं हमसे आपकी फ़ीस क्या, जब हम कहते हैं हम फ़ीस नहीं लेते, आप यकीन करें बाज़ औक़ात फैमिली शक में आ जाती है कि ये फ़ीस नहीं लेते, तो बहुत कम लोग वापस आते हैं, ज़्यादातर चले जाते हैं, यार ये फ़ीस ही नहीं लेते। बस इस चीज़ से तकलीफ़ होती है कि हमारा एक शौक़ ये है कि हम इसको फ्री सिखाना चाह रहे हैं,
मेरा गेम में मेरे को अल्लाह ने नौकरी की इज्जत दी, मैं बाहर गया, मैं इस चीज़ को सामने रख के कि कम फीस होगी, गरीब लोग भी इसमें आएंगे, सहूलत लेंगे। अब 10,000 की फीस, 1,500-2 हज़ार रुपये महीने की फीस हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मतलब आप तो प्रमोट करना चाह रहे हैं, बस प्रमोट जी। और बात जगह बस यहाँ आके तकलीफ होती है, बहुत सी अच्छी फैमिलियाँ आती हैं, बैठते हैं, हमारा पढ़ के नाम देख के बड़ी मुतासिर होती हैं, लेकिन जब फीस की हम बताते हैं, बहुत सी जो अच्छी फैमिली वो आती नहीं है, वो ये सोचते हैं पता नहीं क्या बात है ये फीस नहीं ले रहे, पता नहीं ये है कि सीखेंगे बच्चों से कुछ इस किस्म की भी नहीं, वो क्या उनके जहन में आता है, लेकिन हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो आपको वहाँ पर सिंध गेम्स के हवाले से जो हमारे काफ़ी शानदार किस्म के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे उस जमाने जी, में, जी। आज से तकरीबन 4 साल बैक 5 साल बैक चला जाए, बंदा तो कराची के अंदर जो हुई, मीरपुर खास के अंदर एक्टिविटियां चल रही थी, हैदराबाद के अंदर हुई शाह साहब के दौर में, तो उसमें हम भी थे, आप भी थे, वहाँ पर भी मुलाकात हुई। लेकिन ये है कि लोगों को असल चीज़ से थोड़ा सा वो खाइफ होते हैं। एक सिखाने वाले हैं ना, वहाँ पर कोई कैंप खड़ा कर दिया, कोई रोड पे खड़ा है, 2-4 यहाँ पर लेबल लगाए हुए हैं, 3-4 जो है पोस्टर इधर छपे हुए हैं, कहीं पर ब्रूस ली नजर आ रहा है, कहीं पे और नजर आ रहा है, कहेंगे ये बड़े मास्टर है। लेकिन जो फकीराना तबीयत होगा, मोहब्बत करने वाला होगा और जूडो को आम करने की मोहब्बत होगी, ये लालच होगी सिर्फ, ये लालच, पैसों की लालच नहीं, हम बता रहे हैं नहीं रखेगा तो उनपे नहीं यार पैसे नहीं दे रहा। मैंने बताया आपको, मैं नेशनल गेम्स साउथ एशिया का मैं सिल्वर हूँ, एशियन गेम में सिलेक्टेड हूँ, IOC वर्ल्ड कोर्स क्वालिफाइड हूँ, नहीं है कराची में कोई, सही। एक बंदा और है मेरे साथ जिसने कोर्स किया, लेकिन मेरे जितने मतलब वो फाइटर नहीं था, कोर्स तो उसने किया है, लेकिन मैं फाइटर भी था। तो मतलब कि जब इस किस्म की चीजें सामने आती हैं, दुख तो बड़ा होता है, बंदा दिल शिकस्ता हो जाता है, तो इस किस्म की कंडीशन भी होती है। बहुत तकलीफ ये हो रही है कि सर मैं फीस भी नहीं ले रहा और मैं इसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से ये फैमिली चली गई, बच्चे को मेरे पास नहीं लाई कि मैंने फीस का मना कर दिया। अगर मैं भी 10,000 का पैकेज देता तो शायद ये खुशी से आते। तो सिर्फ मेरी जो अपनी कैफियत है वो ये है कि मेरे को इस गेम से, मैं हैदराबाद लतीफ़ाबाद का रहने वाला और मैं आज आपके साथ चैनल में भी बैठा हूँ, मैं साल में 2-3 टूर करता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास रेफरी हूँ पाकिस्तान जूडो फेडरेशन का, मुझे 3 स्टार होटल मिलता है जब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है, अगर मेरी कुछ जनरल बॉडी की मीटिंग है मुझे जहाज़ का टिकट मिलता है, और यहाँ मैं आम जगह पे सिखा रहा हूँ, इसकी खिदमत करना चाह रहा हूँ। मायूस इसलिए नहीं हूँ कि मेरी ग्रोथ मतलब वो नहीं है, काफ़ी तादाद हमारी बड़ी, आप रिजल्ट देख रहे हैं, हमारी अभी जो प्रोविंशियल गेम हुए, हमारी वुमेन टीम इस मरतबा पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आई है, पंजाब से हम 19-20 से हमारे पॉइंट के ऊपर रहे हैं, हमारी बच्ची गोल्ड भी हुई है, लेकिन हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। लेकिन लोगों का रुझान यही है जो आपने कहा कि उसने कोई अजदहा लगाया हुआ है, शेर लगाया हुआ है, उससे लोग ज्यादा, भले वो कुछ भी नहीं है लेकिन वो अपने आप को जरा सा शो कर दिया, पोजिंग कर दी, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं और जेनियन की तरफ कम आते हैं। जेनियन की तरफ कम। आजकल वहाँ पर देखने, अगर फर्ज करें कि हम गायक के हवाले से देखें, नाचने कूदने वाले बड़े चल रहे हैं, क्लासिकल कितने भी सरगम लगा लें, कुछ पूछता नहीं पूछेगा। मैं आपकी तरफ आऊंगा, जैसे आपके अबू अभी दिलचस्प किस्म की बातें कर रहे हैं, कितने आप लोग शागिर्द जो हैं, मतलब सीखने वाले हैं, कितने हैं टोटल, कितने होंगे मुख्तलिफ शिफ्टों के अंदर? 30 तक होते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। अच्छा, उसमें जब आप सीखने के लिए आती हैं, खुद अबू के साथ वहाँ से आ जाती हैं, पढ़ के बाद में आती हैं, 2.5 घंटे मुसलसल करती हैं, वक्फे से करती हैं? 2.5 घंटे मुसलसल करते हैं और पापा के साथ आते हैं। अच्छा, 2.5 घंटे मुसलसल करती हैं, मतलब कि पापा का हर जगह आपको करेज होती है, ये नहीं होता कि नहीं छोड़ दें बस आप ना खेलें या कुछ और? नहीं साहब, मतलब कि आपको करेज करते हैं पापा? जी जी। तो आपको घर से सपोर्ट भी है, तो आप कहाँ तक जाना चाहेंगी खेलने के हवाले से? मतलब कंटिन्यू अगर करें आप, जूडो को करें या किसी और गेम को करें, तो पापा की तरफ से तो कोई मसला नहीं होगा? नहीं, पापा की तरफ से। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी बहनें, आप जितनी जो सिस्टर्स हैं हमारी, घर बैठ के प्रोग्राम भी देख रही हैं, उनको घर वालों की तरफ से पाबंदी का सामना होता है, ख़ासतौर पर देहातों में ये होता है ना, वो कहते हैं नहीं आप सिर्फ रोटी पकाएं, सालन वगैरह तैयार करें, आपका क्या काम है वहाँ पर, आप यूनिवर्सिटी में जाकर क्यों पढ़ेंगी? पढ़ना भी तो एक मायूब समझा जाता है, या खेल के हवाले से तो तस्वर भी बिल्कुल कम होता है। सिंध गेम्स के अंदर हुआ करता था, बच्चियाँ आती थी, अभी तो सिंध गेम्स भी बंद हो गए, वहाँ पर भी बच्चियाँ आना ख़त्म हो गई हमारी 3-4 डिवीज़नों से। उन पेरेंट्स के हवाले से आप क्या कहेंगी जो बच्चियों को ख़ास तौर पर खेल के मैदान में नहीं छोड़ते? मैं कहती हूँ उन्हें अपने बच्चों को इजाज़त देनी चाहिए, वो बड़े आगे सीखे, कुछ सीखे, समझे क्या है ज़िंदगी, इंजॉय करें, और अपने गेम से, ये भी गेम सीखने से अपने हम खुद अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर हम कुछ सीखेंगे। तालीम हासिल करने से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, और स्पोर्ट्स से भी। मतलब स्पोर्ट्स में अगर आना चाहिए तो कोई गलत बात तो नहीं है ना? नहीं। बंदा जूडो के हवाले से, आप सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात कर रही, तो आप तो अपना सेल्फ डिफेंस खुद ही कर सकती हैं जी।
अच्छा सोबिया, आप क्या कहेंगे मेरे इसी सवाल पे? आपका मैं जवाब चाहूँगा। मैं ये कहती हूँ पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए ताकि लड़कियां भी बाहर निकलें, बाहर का माहौल देखें, क्योंकि आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है कि बाहर के माहौल देखें। और जिसकी वजह से हम जब खेलते हैं तो हमें खुद एतमादी बहुत पैदा हो जाती है। हम बाहर निकलते हैं बहुत कॉन्फिडेंस से, हमें कोई डर नहीं होता, सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं हम अपनी। ताकि और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अलाउ करें, लड़कियां घर पे ना रहें, मतलब कुछ ना कुछ करती रहें, एजुकेशन भी हासिल करें और स्पोर्ट्स वगैरह में भी वो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह करती रहें। सही। अच्छा, सिंध गेम्स में अभी हमारे पास हो नहीं रही, पहले तो हर साल के अंदर हुआ करते थे। इस इवेंट ना होने की वजह से कितना नुकसान हुआ है खेलों के हवाले से? बहुत हुआ है, क्योंकि अगर गेम्स वगैरह हो तो लोगों को पता चलता है कि यहाँ गेम्स हो रहे हैं कुछ भी, तो इसके हवाले से लोग आते हैं, देखते हैं, फिर खुद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा होती है और वो खेल मतलब खुद आते हैं, देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो इस हवाले से करते रहना चाहिए गेम्स वगैरह। मरियम, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि गेम्स होने चाहिए ताकि हम उनसे सीखें, आगे बढ़ें और आगे तक जाएं। सही। अच्छा, पूरे सिंध के अंदर आप कहाँ कहाँ तक गई हैं या सिर्फ कराची के अंदर ही खेला है? मैं सिंध में कराची है और बाकी लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद। अच्छा जी। हैदराबाद तक आप नहीं गई जूडो के हवाले से? नहीं, हैदराबाद। अच्छा, जब सिंध गेम्स होंगी तब आपका मुकाबला होगा सखर की टीम से? जी। ठीक है, उसमें कोच नहीं बल्कि रेफरी बनकर मैं खुद पॉइंट्स दूंगा। सर आपकी तरफ आऊँगा मोहम्मद रफ़ीक साहब के। अभी जैसे बच्चियाँ बात कर रही हैं मरियम और सोबिया के खेलों के हवाले से, हम देखते हैं कि पूरे सिंध भर में ना, क्योंकि हमारे शहरों में तो ये थोड़ी बहुत इजाज़त दी जाती है खासतौर पर गर्ल्स को। आपने भी देखा होगा क्योंकि 4-5 सिंध गेम्स में तो हम साथ ही रहे, हम आप साथ रहे, वहाँ पर साथ ही रहे। हमने देखा कि वहाँ पर से भी जो लड़कियाँ आ रही थी सखर से, लाड़काना से, हैदराबाद से, शिकारपुर से, मतलब कि मीरपुर खास से। जी जी हाँ बिल्कुल। वहाँ पर से मतलब बड़ी तादाद बड़े शौक जी जी बिल्कुल। और वो शौक खत्म हो गया, सिंध गेम्स हो नहीं रहे, मिनिस्टर कोई हमारा है नहीं। शाह साहब के हवाले से तो अभी उनके हवाले से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही, तो उस पर तो हम बात करेंगे नहीं। तो इससे कितना नुकसान हुआ है सिंध के हवाले से? सर अभी सिंध गेम्स नहीं हो रहे, इसका नुकसान ये हुआ कि स्पोर्ट्स कराची तक रह गई है, इसलिए सक्कर में, मीरपुर में, हैदराबाद में मौके नहीं है। सही। अपनी मदद आपके टाइम कोई कोशिश कुछ करा लेती है। सिंध गेम्स हो रहे थे, हम तो कहेंगे कोई शाह साहब के रूप में दूसरा उनकी जैसी शख्सियत आ जाए। शाह साहब के जाने से एक बहुत बड़ा खुला आ गया है सिंध के अंदर। सही। और उसका कोई अल्टरनेट हमें नजर नहीं आ रहा कि जो उनकी तरह एक साल में आपने देखा गेम रुके हुए थे, डबल गेम करा दिए थे हैदराबाद में शाह साहब ने। बिल्कुल मुझे याद। गेम से ये हो रहा था कि हमारी अंदरूनी सिंध बच्चियां जो नहीं आती थी घरों से, तो घर वाले देख रहे थे बच्चियां कराची की आ रही हैं, हैदराबाद की आ रही हैं, तो बच्चियां परमिशन घर वाले दे रहे थे। और हर मीरपुर से हर किस्म की टीम बन रही थी बच्चियों की भी। एक स्पोर्ट्स में तेजी आ गई थी। हर साल सिंध ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं पंजाब के अंदर, हर साल हो रहे हैं गेम्स यूथ के हवाले से, फेस्टिवल मुनक्किद हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो 2012 से लेकर अभी तक यूथ की पॉलिसी नहीं बनी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम कहाँ जा रहे हैं? पीछे ही जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आप पे भी तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है ना। आप लोगों ने क्या किया है? आप एसोसिएशन? सर हम एसोसिएशन तो यही कर रहे हैं ना कि देखें हम बगैर फंड के अपनी एसोसिएशन को चला रहे हैं, बगैर फीस की ये कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आप रिजल्ट भी देख रहे हैं, हमारा सिंध तक रिजल्ट नहीं है, हमारा पाकिस्तान तक रिजल्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप पाकिस्तान तक जब, अब ये सेक्रेटरीज की जिम्मेदारी है। एक होता है फर्ज करें हमने डिलीवर किया, जैसे आपने डिलीवर किया, 2 बच्चियां आपने गोल्ड मेडलिस्ट बना दी। अभी 2 बच्चियां पाकिस्तान कैंप के लिए जा रही हैं, पाकिस्तान कैंप के आज उन्हें रिपोर्ट करनी थी, लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से आज हमें कल ये रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद। एशियन चैंपियनशिप हो रही है, एशियन जूनियर और कैडेट एशियन चैंपियनशिप इंडिया में। सही। तो उसका कैंप लग रहा है, वो सितंबर में जा रही हैं। ये मरियम को जाना है, सोबिया को जाना है उस कैंप के लिए। सिर्फ आपके प्रोग्राम की वजह से आज यहाँ कल इंशाल्लाह। ये भी बड़ी सिंध की फख्र की बात है, ये बच्चियां 2 हमारी पाकिस्तान कैंप में सेलेक्ट हुई। बिल्कुल, ये हमारे लिए फख्र की बात है। मैं तभी कह रहा हूँ ना, जब आप डिलीवर भी कर रहे हैं, इतना टैलेंट। इसमें मैं सर ये कहूँगा कि शाह साहब ने एक दफा आपको चांस दिया ना, अब जो सिंध के सेक्रेटरी हैं, जितने गेम है, इनका भी तो सर हक बनता है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज आ रही है कि आपस में चोचें जो लड़ा रहे हैं एसोसिएशंस वाले जी, एक सही एसोसिएशन है, दूसरी गलत एसोसिएशन, इस किस्म की भी वो आपस में भी तो लड़े हुए हैं। ये आपस में लड़े हुए हैं, लेकिन जिसका जो गेम है ना वो अपना कराता रहे। मैं लड़ने वालों से भी ये कहूँगा, भाई अपनी लड़ाई ये रखें, एक दूसरे को कोर्ट के अंदर हराएं, ठीक है, स्पोर्ट्स को ना हराएं। सही। अगर कोई गेम करा रहा है उसको गेम कराने दें,
ये बच्चों को इवेंट मिलेंगे, गेम मिलेंगे। पंजाब की सबसे अच्छी आदत है, जो उन्होंने करना है वो कर देते हैं। आपको कोई सहूलियात दी गई हैं जूडो के हवाले से? नहीं, हमारे साथ तो सिंध स्पोर्ट बोर्ड अल्लाह का शुक्र है बड़ा ताउन कर रहा है। जो बच्ची हमारी फर्स्ट होकर आई थी, मेरी टीम को भी 50,000 रुपये दिए। उसमें डायरेक्टर साहब खुद नदीम रहमान साहब है, सीनियर शहजाद भट्टी साहब आए और पूरे सिंध स्पोर्ट बोर्ड आया है और उनके हाथ से हमने अपने हाथ से चेक देकर गए, हालांकि पैसे भी मुझे दे दिए। लास्ट में पूछना चाहूँगा, सिंध गेम्स के हवाले से आपका क्या हुकूमत सिंध से अपील करेंगे? सर, ये अपील है कि सियासत जो कर रहे हैं उनको एक तरफ रखें। सिंध गेम्स बंद नहीं होने चाहिए अगर हमें सिंध की प्रमोशन चाहिए। अभी अक्सर हमारे साथ ये हो रहा है कि केपी के हमसे सेकंड हो जाता है और सिंध थर्ड हो जाता है। सिंध मतलब केपी के से अब पीछे जा रहा है, नहीं तो हम पंजाब के बाद हमारा नंबर आया करता था। मरियम, आपसे यही क्वेश्चन दूसरे एंगल से कि जैसे भाई कह रहे हैं कि केपी भी आगे गया, पंजाब आगे गया, सभी आगे गए, हम तीसरे और चौथे नंबर पे आ गए हैं, तो सिंध गेम्स के हवाले से आप क्या कहेंगी? इसको होना चाहिए, पूरे सिंध की तरफ फैलाना चाहिए? नहीं जी, इनको बिल्कुल फैलाना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा बने, हम थर्ड फोर्थ से फर्स्ट पे आए। ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगी सोबिया? मैं भी यही कहूँगी कि सिंध गेम्स तो होने चाहिए ताकि लोग खेलें और फाइट करके, और ताकि हम भी जाएं आगे गेम्स में, तो हम खेलें, हम भी अपने सिंध की नुमाइंदगी करें और सखर और जहाँ से भी लड़कियाँ आती हैं सब ट्रेनिंग वगैरह करें। ठीक है जी सर। हाँ सर, मैं ये बताऊं, सबसे पहले मैं अपनी फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूंगा। इस प्रमोशन में हमारी जूडो फेडरेशन का बड़ा हाथ है। सही। वो इस तरीके से कि कैंप उन्होंने पाकिस्तान कैंप कराची भेजा, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 महीने मैंने कैंप यहाँ रखा और इसमें मैंने ये किया कि सिंध के लोगों को चांस नहीं दिया जाता था ज़्यादातर। मैंने 2 कोचिस हैदराबाद से मैन वुमेन, 2 मीरपुर से, 2 से 3, मैंने कहा जितने आ सकते हैं, 2 से 3 में कह रहा हूँ, अगर 4 भी आ जाए तो आ जाए शक्कर से। तो उस कैंप के अंदर मैंने सज्जाद काजमी और जमील खोकर हैं पाकिस्तान बाबडा के, वो भी कोच थे मेरे साथ। हम 2 पाकिस्तानी कोच थे, एक फॉरनर कोच था। हमें जो फ़ायदा हुआ सिंध के अंदर जोड़ों को, ये 2 महीने पाकिस्तान कैंप चला, उसके अंदर सज्जाद काजमी और जमील खोकर साहब थे और मैं उनके साथ कोच था। उसमें जो ट्रेनिंग हुई, और मैंने ये काम किया जो पहले से कभी किसी ने नहीं किया, कि मैंने लाड़काना में भी कोचिंग करवा दी पाकिस्तान कैंप के अंदर कोचिस की। अब किसी को कम से कम सिंध जोड़ों के अंदर कोच बुलाने की मीरपुर को, लाड़काना को, सक्कर को जरूरत नहीं है। कि उनकी मैंने उस कैंप में ट्रेनिंग करवा दी फॉरनर कोच से। ये जोड़ों की सिंध की बड़ी कामयाबी, इससे पहले कभी नहीं हुआ। सही, बड़ी मेहरबानी मोहम्मद रफीक साहब, बहुत आपने शुक्रिया भी सर। टाइम दिया। सोबिया, मरियम, बड़ी मेहरबानी बेटे कि आपने भी टाइम दिया, और हमारी दुआ है कि जब आप एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो सर बता रहे हैं, जो भारत के अंदर होने वाली है, अगले दिनों में आपको वहाँ जाना है, हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि आप वहाँ पर भी जीत के आएँ और सिंध का नाम रोशन करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो जेको प्रोग्राम ॾिठो, असां उमेद था करियूं तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो, ऐं सिंध जी रांदीगरनि जे लाइ, सिंध जी एसोसिएशन्स जे लाइ, ऐं सिंध जी जेका हिन वक़्तु खणी स्पोर्ट्स जी मिनिस्ट्री न आहे ऐं सेक्रेटरी जे लाइ, उन्हनि जे लाइ माना इहा हिकिड़ी फ़ख्र जी ॻाल्हि हूंदी त माना क़ौमी टीम जॾहिं बणिजणु वञे थी पई, असांजी जॾहिं पाकिस्तान जी टीम बणिजे थी, ऐं जूडो मंझां 2 नाला जेके आहिनि सो उन्हनि छोकिरियुनि जा आहिनि जेके जंहिंजूं तव्हां अॼु हिते ॻाल्हियूं असांजे प्रोग्राम में ॿुधियूं, जेके भारत में ईंदड़ ॾींहंनि में जेको कप पियो थिए उन में शिरकत जे लाइ पाकिस्तान जी जेका असांजी क़ौमी टीम आहे उन में वञी जेको आहे सो शिरकत कंदियूं। पर वेंदे वेंदे आख़िर में इहा ॻाल्हि ज़रूरु कबी त जेके सिंध गेम्स थींदियूं लाॻीतो थींदियूं हुयूं ऐं कंटिन्यू कॾहिं लाड़काणो, कॾहिं सखर, कॾहिं हैदराबाद, कॾहिं मीरपुर ख़ासि, ऐं कॾहिं सिंध जे राजधानी कराची में मुनक़िद थींदियूं हुयूं। पर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जिन जे गुज़ारे वञण खां पोइ ॼण त सिंध गेम्स ई सिंध वञा गुज़ारे वियूं आहिनि। इन तरफ़ बि असांजे जेको स्पोर्ट्स जो सेक्रेटरी आहे उनखे बि सोचणु खपे, ऐं साॻे वक़्तु सिंध जा जेके माना करता धरता खातनि जा जेके माना वज़ीर साहिबान आहिनि उनखे बि सोचणु खपे त आख़िरकार जॾहिं यूथ जे हवाले सां, नौजवाननि जे हवाले सां पंजाब में मुक़ाबिला थी सघनि था, त हिननि रांदियुनि खे सिंध खां कुंडाए छो कयो वियो आहे, ऐं सिंध जी रांदीगिराणियुनि तोड़े रांदीगिराणियुनि खे पुठिते छो कयो वियो आहे। उमेद त नाज़रीन तव्हांखे असांजो इहो जेको प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे, सदाईं गॾु।